हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन आखिर क्या है? बहुत बार हमने सुना होगा कि हमें कोई काम करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, या अगर हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं है तो हम वो काम कभी भी नहीं कर सकते। तो हमें समझना है कि मोटिवेशन आखिर होता क्या है और ये किस प्रकार से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी मैनेजर को किस तरीके से हेल्पफुल होता है उसके एम्प्लॉयज़ को डील करने के लिए, या उसके खुद के एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, या उसको खुद को मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, तो मोटिवेशन बेसिकली क्या होता है? मोटिवेशन एक अर्ज होती है किसी भी काम को करने के लिए, अंदर से एक फील आना कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, हाँ ये काम मुझे करना चाहिए। और मोटिवेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। अगर हमारी लाइफ में मोटिवेशन नहीं है, लाइफ में कोई मोटिव नहीं है, तो हम एक गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। या इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम ये देख सकते हैं कि अगर हम मोटिवेटेड नहीं हैं अपनी लाइफ में, या मोटिवेशन नहीं है हमारे अंदर, तो हम अपना काम अच्छे से नहीं कर सकते और हमारी वर्क लाइफ प्लस इन्वायरमेंट प्लस ऑर्गेनाइजेशन की इफ़िशिएंसी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मोटिवेशन का क्या रोल होता है? मोटिवेशन किस तरीके से हेल्पफुल होता है? जैसे कि हम देख सकते हैं कि एम्प्लॉयज के लिए अगर उनके अंदर मोटिवेशन है तो वो क्या करेंगे, जो मैनेजमेंट होता है कंपनी का उससे बहुत ही अच्छी तरीके से कोऑपरेट करके चलेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। मोटिवेशन से उनकी स्किल्स और नॉलेज इम्प्रूव होगी, लेबर टर्नओवर और अब्सेंटिज्म कम से कम हो जाएगा, वहाँ पे एक अच्छी ह्यूमन रिलेशंस आपस में भी, जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वहाँ काम कर रहे हैं, आपस में उनके बीच में भी बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा और गुड ह्यूमन रिलेशंस डेवलप होंगे, जिससे क्या होगा कि कन्फ्लिक्ट्स कम से कम होंगे, डिस्प्यूट कम से कम होंगे। इस प्रकार से मोटिवेशन हेल्पफुल होता है। अब हम जानेंगे कि मोटिवेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ डबिन ने एक चीज डिफाइन करी है कि इट इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ फोर्सेस स्टार्टिंग एंड कीपिंग अ पर्सन एट वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स एक ऐसा फोर्स जो एक पर्सन को काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता है या हमेशा बताता है कि हाँ हमें आगे बढ़ना है। मोटिवेशन एक वो फोर्स होता है। Motivation is something that moves the person to action and continue him in the course of action already initiated. Motivation क्या है कि person को मूव करता है, आगे बढ़ाता है कि वो कोई एक्शन कर सके। अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है, आप डल फील कर रहे हो, आप अपनी डे टू डे लाइफ से भी देख सकते हो। कई बार हम बहुत ही लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, हमें बहुत कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो हम क्या कहते हैं, यार कुछ करने का जी ही नहीं कर रहा। तो वो कुछ करने का जो जी नहीं कर रहा होता है वो क्या होता है, हमारे अंदर वो डीमोटिवेशन हो जाता है। अब वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से हो सकता है, किसी भी सिचुएशन की वजह से हो सकता है। लेकिन मोटिवेशन कर देना किसका काम है? इस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज से देखेंगे तो जो कोई लीडर होगा, जो मैनेजर होगा, वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करके रखेगा ताकि वो पर्सन से एक्शन करवा सके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। इसी प्रकार से डाल्टन ई मैकफार्लैंड ने बोला है कि मोटिवेशन रिफर्स टू द वे इन विच अर्जेस, ड्राइव्स, एस्पिरेशन, स्ट्राइविंग और नीड्स डायरेक्ट, कंट्रोल और एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। मीन मोटिवेशन एक वे है, एक रास्ता है जिसमें कि हर चीज इंक्लूड होती है। जैसे अर्जेस मतलब अपनी इच्छाएं, अपने मन की चीजें, अपन क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से। अगर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है तो हम ऑर्गेनाइजेशन से हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस है, ये सारा कुछ मोटिवेशन का अंदर आता है। मोटिवेशन किस चीज से इंक्लूडेड होता है? सबसे पहले जो मोटिवेशन है, जिससे हमारे अंदर जो मोटिवेशन, ये किसी भी एम्प्लॉय के अंदर जो मोटिवेशन है वो कहाँ से आता है? नीड एक ऐसी चीज है जो कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है मोटिवेशन का। ठीक है, अगर हमें रोटी की भूख है, हम ऐसे समझें, हमें रोटी की भूख है, हमें भूख लगी है, तो हमारे अंदर क्या होगी? इच्छा होगी, हम कुछ एक्शन में आएंगे क्या करने के लिए कि नहीं हमको खाना चाहिए। अब हमें खाना चाहिए तो हमें पता होगा उसकी प्रोसेस क्या होगी, हमें कहीं वर्क करना पड़ेगा, हमें कुछ कमाना पड़ेगा और देन हमें अपनी वो नीड फुलफिल करनी पड़ेगी। हमारी नीड क्या है? हमें भूख लगी है, अब वो हमारी नीड अनसेटिस्फाइड है, तो उस
नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे अंदर एक ड्राइव स्टिमुलेट होगी, और उस ड्राइव से क्या होगा कि अंदर से अपने आप ही किसी काम को करने का एक मोटिव जाग जाएगा, एक मोटिवेशन आ जाएगा, तो हम उसकी तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये एक जो छोटा सा प्रोसेस बताया है कि नीड होती है, नीड से दिमाग में हमारी टेंशन होती है। अब नीड किसी भी चीज की हो सकती है, छोटी सी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, दैट डिपेंड ऑन दैट पार्ट। तो नीड किसी भी चीज की हो सकती है। तो हमारे दिमाग में टेंशन होगी तो हम सर्च करने लग जाएंगे ऑप्शंस को, फिर हम परफॉर्म करेंगे, देन वी गेट अ रिवॉर्ड। और ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी देख सकते हैं हम कि नीड, सबसे पहले नीड आती है, नीड आने के बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, तो भाई मैनेजर को भी टेंशन होगी, हाँ हमारी ये मान लो जैसे मैनेजर है अब, और ऊपर से एक ऑर्डर आया कि भाई हमें आज इस साल इतनी चीज को प्रोड्यूस करना है, इतना प्रोडक्शन करना है। समझ में आई, ऑर्गेनाइजेशन को एक नीड है। इससे दिमाग में क्या हुआ, एम्प्लॉय प्लस मैनेजर्स की में टेंशन हो गई। फिर वो सर्च करेंगे इसको किस तरीके से किया जाना है, देन वो परफॉर्म करेंगे। आफ्टर परफॉर्मेंस अगर वो उस क्वालिटी का, उस तरीके का प्रोडक्ट बना लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, उनको रिवार्ड मिल जाएगा। ठीक है, अब ह्यूमन नीड्स क्या है? ह्यूमन नीड्स दो तरीके से क्लासिफाई करी गई है। तो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड होती है जिन्हें हम प्राइमरी नीड्स कहते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड आप से समझ सकते हो, फिजियोलॉजी जो हमारी बॉडी की नीड है, जो हमें जैसे भूख लगती है, हमको खाना चाहिए, हमें सोने को चाहिए, हमें हवा चाहिए, पानी चाहिए, दैट्स ऑल अंडर द फिजियोलॉजिकल नीड। देन सेकेंड नीड जो आती है वो होती है हमारी सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड। सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ से हमारे इमोशंस जुड़े, हमारी फीलिंग्स जुड़ी है, तो वो नीड्स भी हमारी फुलफिल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, देन नीड्स में कुछ मोटिवेशंस को हम देखते हैं। पॉजिटिव मोटिवेशंस होते हैं और नेगेटिव मोटिवेशंस होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव मोटिवेशंस उस तरीके के मोटिवेशंस होना जिसमें कि कुछ हम काम किया, उससे हमें कुछ अच्छा रिवार्ड मिला, हमारे एफर्ट्स को अच्छी सराहना मिली, उसको अप्रिशिएट किया गया, तो हमारे अंदर क्या होगा, पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो मोटिवेशन होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ लिखा है कि पॉजिटिव मोटिवेशन टेक्स प्लेस व्हेन मैनेजमेंट रिकॉग्नाइजेस द एम्प्लॉयज एफर्ट्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मींस कि जब मैनेजमेंट जो है, जो अपर मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिकॉग्नाइज करती है, उसके एफर्ट्स को सराहती है, अप्रिशिएट करती है, और जो वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए जिसने अचीवमेंट दिया है उसको वो अप्रिशिएट करती है। तो क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट हो जाता है। इससे क्या क्या चीजें होती हैं, इससे परफॉर्मेंस अच्छी होती है। आज अपन ही देख लो कि आप कुछ काम कर रहे हो, आप कोई स्टडी कर रहे हो, आपने बहुत अच्छा वर्क किया है, आपके पेरेंट्स ने आपको सराहा, तो आपका जो परफॉर्मेंस का लेवल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ऐसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है उसका जो परफॉर्मेंस का लेवल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा अगर उसके काम को अप्रिशिएशन मिलता है। ठीक है, सेकंड चीज, इससे क्या होता है, टीम स्पिरिट भी प्रमोट होती है। मतलब टीम में काम करने में बहुत मजा आता है, टीम में लोग मिलजुल के बहुत अच्छे से काम करते हैं। ठीक, तो ये होता है आपका पॉजिटिव मोटिवेशन। देन आता है आपका नेगेटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन बेसिकली रिलेटेड टू पनिशमेंट। पनिशमेंट मीन्स आपने कुछ काम किया और वो काम आपसे ढंग से नहीं हुआ या वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन में आपको पनिशमेंट दे दी। पनिशमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर, डिमोशन और कुछ भी सस्पेंशन। सो इससे क्या होगा, आपके अंदर जो काम करने की इच्छा होगी वो एकदम नेगेटिव हो जाएगी, आपका मोटिवेशन लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगा और आप नेगेटिव हो जाओगे। सो उससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की इमेज भी खराब होती है नेगेटिव मोटिवेशन से, और ये कहीं से कहीं तक अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज के लिए पॉजिटिव मोटिवेशन का पार्ट चुनना चाहिए। इसी तरीके से होते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है वो क्या होता है, जो हम एक्सटर्नली चीजों से हमें मोटिवेशन मिलता है, जैसे कि कोई फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिल गया। ठीक है,
जैसे आपने कोई बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, तो आपको क्या हुआ कि कुछ बोनस दे दिया, कोई बेनिफिट दे दिया इन टर्म्स ऑफ मनी, तो वो क्या हो जाता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, जैसे यहाँ पे देख लिया, आप देख सकते हो कि वेज इंक्रीमेंट्स, बोनस पेमेंट, फ्रिंज बेनिफिट्स, ये सब क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होते हैं, एक्सटर्नल, बाहरी। और फिर होते हैं इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन बेसिकली हमारे इंटरनल पार्ट से होते हैं, मतलब मीन्स हम अंदर से ही खुद ही सेटिस्फाई हैं अपने काम से और हम खुद ही मोटिवेट हो रहे हैं अपने वर्क को करने के लिए। इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स होते हैं कुछ कुछ, जैसे कि आपके काम की प्रेज मिलना, आपको मतलब बहुत ज़्यादा सराहना मिल रही है, आपको एक स्टेटस मिलना, एक रिकॉग्निशन मिल गई, एस्टीम बढ़ गई, ठीक है, और अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई जॉब में, तो ये सब होते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मैं आऊँगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को, कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, तो ज्वाइन माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।